नमस्कार, मैं सपना ठाकुर। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली। आइए रुक कर लेते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। केजरीवाल बोले प्रवेश वर्मा महिलाओं को 1100 रुपए बांट रहे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने से शिकायत की। रेट की मांग को लेकर दिया लेटर। राहुल ने आइसक्रीम शॉप पर बनाई कोल्ड कॉफी। बोले छोटे काम वालों को आसानी से लोन नहीं मिलता। यूपी में मिले मोची का भी जिक्र किया। नोएडा में बनेगा दूसरा क्लॉक टावर। 25 लाख रुपए किए जाएंगे खर्च। 3 और ध्यान केंद्रित बौद्ध प्रतिमाएं होंगे स्थापित। नोएडा में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अस्पताल पहुंची किडनी। 35 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में की तय। फरीदाबाद में अस्पताल में था डोनर। बॉलीवुड में काम करने के लिए यूट्यूबर बना चोर। ये छोरे से यूपी के गाने से फेमस हुआ। कंपनी से चुराए थे 10 लाख रुपए। नोएडा में नशे की लत ने 2 को बनाया बदमाश। दिल्ली एनसीआर में चोरी करते थे। 10 बाइकें बरामद। राह चलते लोगों को बनाते थे कस्टमर। कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 26 ट्रेनें देरी से चल रही है। इंडियन रेलवे ने दिल्ली आने वाली उन ट्रेनों की लिस्ट की जारी जो लेट से है। दिल्ली चुनाव को लेकर आज सुबह 10:30 बजे जेपी नड्डा के घर बीजेपी कोर ग्रुप की हुई बैठक। इस बैठक में अमित शाह भी हुए शामिल। आज शाम बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की होगी बैठक। प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक की करेंगे अध्यक्षता। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर कोहरा लौट आया। आईजीआई एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने से उड़ानें प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट किया जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल झुग्गी बस्तियों के प्रधानों से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में 3000 झुग्गी बस्तियों के प्रधान शामिल होंगे। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का कहर जारी। शुक्रवार सुबह कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने से दृश्यता हुई शून्य। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का ले रहे सहारा। पहाड़ों पे भारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी। मेरठ जिले में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से मचो हड़कंप। थाना लिसाड़ी गेट के सियल गार्डन कॉलोनी में पति पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर दी गई। 5 के शव के अंदर कमरे में पड़े मिले। पति पत्नी के शव फर्श पे तो वही बच्चियों के शव बेड पे मिले। रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम की टीम ने पीएम मोदी का जताया आभार। मन की बात में किया था जिक्र। मलयालम सिंगर और पी जयचंद्रन ने 9 जनवरी की शाम को 80 की उम्र में दुनिया को अलविदा। बताया जा रहा है कि वो लंबे समय से बीमार थे। जयचंद्रन मलयालम इंडस्ट्री में काफी फेमस नाम है। हालांकि उन्होंने कई भाषाओं में भी गाने दिए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बावजूद सियासी पारा गर्म है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर है। हर रोज अलग अलग मुद्दों के साथ आम आदमी पार्टी चुनावी रण में उतर रही है। गुरुवार को आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने जाट आरक्षण का दांव चलकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की, तो वहीं बीजेपी ने जाट सैनिक और साहिब सिंह वर्मा के स्मारक का जिक्र छेड़कर आप पर पलटवार किया। नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा, केजरीवाल की राजनीतिक जमीन खिसक गई है। पिछले 11 साल में उन्हें ये बिरादरी नहीं दिखी। चुनाव आते ही उन्हें अब जाट याद आ रहे हैं। दिल्ली देहात के लिए एक भी काम नहीं किया। दिल्ली के जाट नेता पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की समाधि बनाने के लिए पत्र तक का जवाब नहीं दिया। उन्होंने आगे कहा, केजरीवाल ने देश के सैनिकों की बहादुरी दिखाने वाले जाट समुदाय के लोगों का विरोध किया है। केजरीवाल ने देश के सैनिकों की बहादुरी पर प्रश्न उठाया था। सेना में जाट समुदाय के सबसे ज्यादा लोग हैं। दिल्ली में पहली बार जाट मुख्यमंत्री डॉक्टर साहिब सिंह को बीजेपी ने ही बनाया था। देशद्रोही कहकर देशभक्त जाटों का अपमान केजरीवाल ने किया है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, वो डूबने के लिए तिनके का सहारा ढूंढ रहे हैं। अब इन पात्रों से कुछ नहीं होने वाला है। जो लोग दिन रात गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, उन्हें लोग भी समझ चुके हैं। जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, इसलिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। केजरीवाल अब दिल्ली चुनाव में जाट आरक्षण का मुद्दा लेकर सामने आए हैं और इस आरक्षण के नाम पर उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को भेजे अपने पत्र में कहा कि जाट समाज के साथ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से बहुत बड़ा धोखा किया है। दिल्ली सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। इस ओबीसी लिस्ट में जाट समाज का नाम आता है, लेकिन केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली की जाट समाज नहीं है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं तो उसमें दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। केंद्र सरकार के किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाते हैं या केंद्र सरकार के किसी भी संस्था जैसे दिल्ली पुलिस या डीडीए में नौकरी लेने जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता।
उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि बड़ी दिलचस्पी की बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन दिल्ली के जाटों को कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये तो हमारे पूरे दिल्ली के जाट समाज के भाइयों और बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जाट समाज के नेताओं को 4 बार अपने घर बुलाकर आश्वासन दिया, भरोसा दिया, वचन दिया, गारंटी दी कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट के अंदर डाला जाएगा। में दिल्ली सरकार की ओबीसी लिस्ट में जाट समाज का नाम आता है। केंद्र सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली का जाट समाज नहीं आता। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं तो उसमें दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलता। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है। केंद्र सरकार के किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाते हैं या केंद्र सरकार की किसी भी संस्था जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, डीडी हो गई, उसमें नौकरी लेने जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजस्थान का जो जाट समाज है उनका नाम केंद्र की ओबीसी लिस्ट में है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है दिल्ली के कॉलेज में, दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली के कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये तो हमारे पूरे दिल्ली के जाट समाज के भाइयों के साथ, बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और ये अन्याय ये जले पे नमक छिड़कने जैसा है कि 4 बार पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने अपने घर बुला के और अमित शाह जी ने जाट समाज के नेताओं को आश्वासन दिया, भरोसा दिया, वचन दिया, गारंटी दी कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट के अंदर डाला जाएगा। 26 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली जाट समाज के प्रतिनिधियों को अपने घर बुलाकर ये वादा किया कि उन्हें केंद्र की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली के जाट समाज को शामिल किया जाएगा। 26 मार्च 2015 को नहीं किया। उसके बावजूद 8 फरवरी 2017 को अमित शाह जी ने यूपी चुनाव से पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह के घर फिर से दिल्ली और देश के जाट नेताओं को यह वादा किया कि जो स्टेट लिस्ट में ओबीसी जाती हैं उनको केंद्र की लिस्ट में जोड़ा जाएगा। फिर भी नहीं किया। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में प्रवेश वर्मा के आवास पर अमित शाह ने जाट नेताओं से मिले, फिर वादा किया कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाएगा। फिर धोखा दिया, फिर नहीं किया। 2022 में दिल्ली में फिर सैकड़ों जाट नेताओं को बुलाकर अमित शाह जी मिले और वादा किया और फिर से धोखा दे दिया। तो पिछले 10 साल में 4 बार, 3 बार दिल्ली के देश के गृह मंत्री ने और 1 बार देश के प्रधानमंत्री ने पूरे जाट समाज को बुला के बोला, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री झूठ बोलेंगे, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपने वादे को पूरा नहीं करेंगे, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जाटों की याद केवल चुनाव के पहले आती है, आप देख रहे हो हर चुनाव के पहले जाट समाज को बुलाते हैं, कहते हैं वोट दे दो, इस बार वोट दे दो, अगली बार कर देंगे, इस बार वोट दे, और कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस तरह से झूठ बोलेंगे तो फिर तो देश में कुछ बचेगा ही नहीं। फिर क्या बचेगा उसके बाद? किसके पास जाएं इसके बाद? अब ये बड़े मजे की बात है, जैसे मैंने बताया कि दिल्ली पुलिस में राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है, दिल्ली के जाट समाज को नहीं मिलता। एनडीएमसी में, डीडीए में, सफदरजंग अस्पताल में, ऑल इंडिया मेडिकल में राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है, दिल्ली के जाट समाज को नहीं मिलता। दिल्ली के अंदर दिल्ली वालों को रिजर्वेशन नहीं मिलता, बाहर वालों को मिलता। देश दुनिया तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली और अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।